नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, प्रचलित मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके उदाहरण बार बार सामने आते हैं और जिन संदर्भों में बात करने जा रहा हूं उस संदर्भ के मान से बात क्यों करूं, तो जो भारतीय जनता पार्टी का दौर है, ये मोदी और शाह की जो बीजेपी है, ये जो डबल इंजन का दौर है, सरकारें हैं, तो इसमें तो ये बार बार निकल कर आता है कि होता वही है जो भारतीय जनता पार्टी चाह लेती है। और अभी मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि एक मसला हुआ है। मसला होता रहता है, लेकिन ये कुछ खास हो गया, और खास इसलिए हो गया कि इसे लेकर ये जो देश का दिल मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ काफी हंगामा चल रहा है, यहाँ काफी बूमाबूम है। और जो गुरुवार की आधी रात थी, गुरुवार की आधी रात को ये पूरे का पूरा सियासी ड्रामा, उसका केंद्र रहा मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय, मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर। 10:30 बजे रात को मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का सचिवालय खुला। क्यों खुला, इससे आप सुनिएगा, इसको आप आगे जानिएगा तो जरूर चौंकिएगा कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी। दरअसल मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, और कल तक जब आधी रात को सचिवालय खुलने के पहले तक जो दलीय स्थिति थी मध्य प्रदेश में, दलीय स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि 164 बीजेपी के विधायक थे, 65 कांग्रेस के विधायकों की संख्या थी और एक अदर था। 230 का ये नंबर था। तब मध्य प्रदेश विधानसभा जो नंबर है 229 हो गया है। अब एक सीट रिक्त हो गई, और एक सीट रिक्त किसकी हुई है? कांग्रेस की सीट रिक्त हुई है, और ये रिक्त हुई सीट दतिया है। दतिया, आपको स्मरण होगा जब 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ तो नतीजे आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से वापसी की थी मध्य प्रदेश में, तो उस सीट को बीजेपी हार गई थी। कौन आ रहा था? नरोत्तम मिश्रा उस सीट से आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की उन्हें टिकट जो मिली थी, और वे शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में थे, उसके पहले भी वे मंत्री रहे और लंबे समय से विधायक थे। ये वही सीट है, और यहां से कांग्रेस के जो जीत दर्ज करने वाले थे वो राजेंद्र भारती थे। राजेंद्र भारती पहले भी कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन दतिया से उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हराकर सबको चौंका दिया था। अब उनकी सदस्यता चली गई है, और ये आधी रात को विधानसभा सचिवालय खोला गया, और विधानसभा सचिवालय खोलने के जैसे ही भनक लगी कांग्रेस को, तो वहां जो ड्रामा हुआ वो वीडियो देखिएगा उसका एक। विधानसभा परिसर में हम आए हैं और विधानसभा सचिव जी से सर, मैं कमिंग सर, नमस्कार। कैसे आपसे दर्शन भी होगा। ये अभी तो स्टे है 15 दिन का सर, क्या तो सकते नहीं, पर रात में खोल लिया। वापस से पहली बार हुआ मध्य प्रदेश के स्पीकर विधानसभा ने चली। तो ये हमारा स्टे है इसका ऑलरेडी। अभी तो इन्फॉर्मेशन मिली कि आप भाई साहब, क्या समस्या है जो अभी आप इतनी रात में? 10:30 बजे रात को विधानसभा खुली है, 11 बज गए। हमारे मुख्य सचिव, हम आए तो उठ के चले गए। नहीं भैया, इसके विधानसभा के कोर्ट का स्टे है राजेंद्र भारती जी की उस पर, उसके बावजूद भी ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो ये माननीय कोर्ट को अगर एविडेंस देने पड़ेंगे कि जितना अनैतिक काम हो रहा है, तो वो चूंकि हमारे विधानसभा के पूर्व एमएलए साहब हैं, इनको भी अधिकार है आने का। मैं भी पूर्व एमएलए हूँ, मुझे भी अधिकार है कि रात को 10:30 बजे क्यों कोर्ट खुली है, ये अपनी विधानसभा खुली है, ये सबसे बड़ा प्रश्न। विधानसभा 10 बजे तक तो चली नहीं पूरे टाइम, और अभी आके सदस्यता खत्म करने का काम कर रहे हैं, जबकि स्टे है। ये बर्दाश्त थोड़ी होगा। ये वीडियो आपने देखा, वीडियो में आपने पहचान ही लिया होगा कि चेहरे दो कौन है, खास जो चेहरे हैं, और तो कई पीछे लोग दिख रहे थे, लेकिन दो जो चेहरे थे, एक मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, और दूसरे कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा, सीनियर लीडर है कांग्रेस के। और जीतू पटवारी भी कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, अभी वो नहीं है, दोनों ही के दोनों विधायक, लेकिन दोनों नेता पहुंचे हुए थे और आपत्तियां दर्ज करा रहे थे। दरअसल ये जो आधी रात को सचिवालय खुलने की भनक लगी थी, तो समझ गए थे कि होने क्या जा रहा है। दरअसल जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट, उसने गुरुवार को
दोपहर 1 बजे के लगभग एक फैसला सुनाया राजेंद्र भारती को लेकर। राजेंद्र भारती जो है, इनको लेकर एक शिकायत थी दतिया जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक में। 11 साल पुराना मामला था। एक एफडीआर थी इनकी माताश्री के नाम। उस एफडीआर में कुछ हेरफेर करने के ब्लेम्स थे और एक बाबू भी था वहां का जिसका नाम है रघुवीर प्रसाद प्रजापति। तो ये चल रहा था मामला, और इस मामले में दोनों को ही दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है और 1 लाख का जुर्माना भी राजेंद्र भारती पे किया गया। लेकिन साथ में कोर्ट ने इनको 60 दिन का समय अपील के लिए दिया था कि हाई कोर्ट आप जाइए, अपील कीजिए और तब तक आपकी सजा निलंबित रहेगी। यह आदेश हुआ था सुबह दोपहर 1 बजे, और रात 10:30 बजे तक तो मध्य प्रदेश में सारा खेल काम शुरुआत हो गई थी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में होता है, करते हैं ये लोग। सचिवालय खुला, वहां जो अरविंद शर्मा है प्रमुख सचिव पहुंचे हुए थे, सवाल जवाब करते हुए आपने देखा ये जो जीतू पटवारी और पीसी शर्मा को कि भाई इतनी रात गए क्यों खोला, अभी तो विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा थी, क्या जरूरत आन पड़ी है। तो वो दाएं बाएं हुए थे, वो वीडियो बनाने पर आपत्ति कहीं संकेतों में दर्ज करते जा रहे थे। बाद में उसमें वीडियो में देखा भी कि वो कैसे निकल गए अपनी कार में बैठ के। ये सारे का सारा हुआ और इस मामले में अधिसूचना जारी कर दी गई है। और अधिसूचना में जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत राजेंद्र भारती को जो है अब विधायक जो था उनकी वो शून्य कर दिया गया है और सचिवालय में जो राज्य विधानसभा में एक सीट रिक्त हो गई दतिया। ये पूरा खेल है और मध्य प्रदेश में कोई नई बात नहीं, ऐसा लगातार चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी, क्या हुआ था, कैसे वो सरकार गिरी थी। सिंधिया के साथ 2 दर्जन के लगभग विधायक कैसे टूट कर गए थे, वो खेल हुआ था। सब जगह हो रहा है, सारा चल रहा है और ऐसा देश के अलग अलग सूबों में लगातार आप देख रहे हैं। जब मैंने कहा मोदी और शाह का दौर है, मोदी और शाह की बीजेपी है, तो सारा कुछ है। आप तो जब जैसा अवसर मिले बुलडोज कर दीजिए। बुलडोज करने का मसला मामला आप देखते हैं, जो संसद है चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कैसे विरोधी जो सदस्य हैं उनके साथ क्या कुछ नहीं होता है और अभी लगातार हो रहा है। बड़े बड़े उदाहरण है। अगर आप जो मौजूदा लोकसभा उसके पहले वाली लोकसभा में चले जाइए, ओम बिरला जी का जो पहला कार्यकाल था, तो कैसे थोकबंद निलंबन और क्या क्या नहीं हुआ था। और राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था, वो 12 लाला के कोर्ट से। इस मामले में भी ये है जो मैं वो अलग पुरानी बातें उस पर जिक्र करना बहुत नहीं होगा, लेकिन ये मामला जो है ये तूल पकड़ चुका है। अब यहाँ कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, इसको एक अन्याय निरूपित किया जा रहा है कि जब अवसर था, क्योंकि इस पूरे मामले में जो कानूनविद हैं इनकी राय आ रही है और जो राजेंद्र भारती से जुड़े सूत्र हैं जिनकी सदस्यता जिनको शून्य घोषित कर दिया है, विधानसभा ने तो सीट रिक्त घोषित कर दी, वो बता रहे हैं कि 2 दिनों में, अगले 2 दिनों में, वैसे भी आज गुड फ्राइडे की छुट्टी है, कल शनिवार है, फिर रविवार है, तो जो सोमवार आ रहा है उस निश्चित तौर पर उस दिन ये जो है उनका बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की अपील की जाएगी। कपिल सिब्बल जी और विवेक तनखा राज्यसभा के सदस्य भी हैं और मशहूर वकील हैं, ये लोग पैरवी करने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो कानून भी यही कह रहे हैं, जानकारी यही कह रहे हैं कि इसमें हाई कोर्ट के जो आदेश का इंतजार करना चाहिए था। मसला मामला है, अपील में जा रहे हैं तो, लेकिन सब्र नहीं है। कुल जमा 10 घंटे लगे कि दिन में 1 बजे ये होता है और रात में 11 बजे तक तो सारा कुछ हो जाता है, अधिसूचना की पूरी तैयारी हो जाती है और सुबह जो है अधिसूचना जारी हो जाती है। और मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा सचिवालय का जो पोर्टल है उसमें आ गया है, उसमें आप कोई भी देख सकता है, पब्लिक डोमेन है। आप उसको ओपन करिएगा तो उसमें जो दलीय संख्या है, दलीय संख्या में जैसा मैंने बताया कि 164 भारतीय जनता पार्टी, 64 कांग्रेस, 1 अदर और 1 रिक्त सीट, जो कल तक 230 का ब्रेकअप था। 65 कांग्रेस, 164 भारतीय जनता पार्टी और 1 अदर हो गया। और मैं जैसा बता रहा था कि मध्य प्रदेश में कई सारे मामले भी, हाल ही में आपको ध्यान होगा कि बीते महीने में एक मामला हमने रिपोर्ट किया था, आपको पहुंचाया था, आपने उसको देखा था, आप उसको उसमें जो है वो मामला श्योपुर जिले की विजयपुर सीट का था। विजयपुर सीट जो है यहाँ उपचुनाव हुए थे और मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। ये सीट 2023 का जो राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश विधानसभा के, तब रामनिवास रावत ने कांग्रेस के लिए जीती थी। 2024 में उनकी आस्थाएं बदल गई थी, वे कहीं धीरे से बीजेपी के साथ हो गए। बीजेपी के साथ होने के बाद उन्हें मंत्री पद मिला था, मंत्री पद यहाँ दिया गया था शिवराज सिंह चौहान के दौर में।
और मंत्री बनने के बाद जो है माफ कीजिएगा, ये मोहन यादव के दौर में, और उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में वो सीट को हार गए थे, और हारने के बाद जो है ये मुकेश मल्होत्रा जीत गए। तो इस पूरे मामले में निकल कर ये आया है कि ये जो मसला है, मामला है, इसे लेकर कुछ जो मुकेश मल्होत्रा हैं, मुकेश मल्होत्रा ने अपना जो नॉमिनेशन फाइल किया था, नॉमिनेशन फाइल करते वक्त कुछ जो केस है, आपराधिक मामले, वो कहीं छूट गए थे, क्या हुआ था, और उस पूरे मामले में जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ग्वालियर खंडपीठ, उसने इनकी भी सदस्यता जो है समाप्त कर दी थी, और रनर अप जो रहे थे रामनिवास रावत उपचुनाव में, उनको विजयी घोषित कर दिया था। उसमें आनंद फानंद में सारा कुछ शुरुआत हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने राहत दे दी थी। कोर्ट ने उस पूरे मामले को स्टे किया हुआ है, सुन रहा है कोर्ट, अपील जो हुई है अपर कोर्ट में। लेकिन उसमें भी यह हुआ है कि कहीं जो उनको वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार उनसे ले लिया गया है। और ऐसे ही अगर दूसरा एक मामला देखें तो बीना का एक मामला है। बीना में भी निर्मला सप्रे, एडवोकेट निर्मला सप्रे, कांग्रेस की टिकट पर 2023 में जीती थी। इनकी भी आस्थाएं 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते बदल गई, और उनको लेकर तमाम प्रमाण प्रस्तुत किए गए। ये भी मसला कोर्ट में है, जो जबलपुर हाई कोर्ट है उसमें चल रहा है मामला। अभी 3 दिन पहले पिछले जो बीते हुए उसमें सुनवाई हुई थी, तो उनके वकील ने कहा था वो तो कांग्रेस में ही है। इस मामले को मध्य प्रदेश विधानसभा लटकाए हुए है, सचिवालय लटकाए हुए। और इसमें रोल किसका होता है? मैंने जैसा कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। विधानसभा का जो स्पीकर है बड़े पावरफुल होते हैं, उनके पास सारे अधिकार। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है, 1951 की धारा 8, उसमें यदि 2 साल की किसी को सजा हो रही है, उसमें प्रावधान है कि सदस्यता समाप्त की जा सकती है। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश में अशोक वीर विक्रम सिंह एक बड़े चर्चित विधायक थे, और जब उनके टिकट कटा था, उनके साथ में केस हुआ था, तो उसके बाद उनकी पत्नी ने वो चुनाव जीता था, और पत्नी के खिलाफ भी उनको सजा हो गई थी एक मामले में। और सजा हुई थी, तो सजा होने के बाद उनकी सदस्यता मध्य प्रदेश में गई थी, उनकी वापसी नहीं हो पाई थी, ऐसे ही सदस्यता ली गई थी उनकी। लेकिन कोर्ट के आदेश के और तमाम जो होने के बाद, अभी तो इंतजार ही नहीं है। अभी तो कोई बिल्कुल मुद्दा हम जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा था कि अगर इसमें आगे राहत नहीं मिलती है राजेंद्र भारती को, तो मान के चलिए कि अगले 6 महीने में, जैसे सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है आज, 6 महीने में यहाँ उपचुनाव हो जाएंगे, और इस सीट पर जैसे मैंने बताया कि ये नरोत्तम मिश्रा यहाँ से हारे हुए हैं। संभावनाएं बलवती यही है कि जब अगर होंगे उपचुनाव तो लॉटरी किसकी खुलेगी? नरोत्तम मिश्रा की। कद्दावर जो बीजेपी के लीडर है, वो अभी तो वनवास का दौर उनका चल रहा है, वो ठोर पाने की तलाश में, वो अपनी जगह है। और जो मैं दूसरा मामला बता रहा था निर्मला सप्रे वाला मामला यही है कि उन्होंने कह दिया उस मामले में नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो मुकेश मल्होत्रा है उसमें हो गया। और ये इसका बड़ा मायने है कि जो अभी 2 महीने बाद, अप्रैल चल रहा है, जून में 3 सीटें राज्यसभा के रिक्त हो रही है। राज्यसभा में अभी 3 जो सीटें हैं, उसमें 2 बीजेपी के पास है, सुमेर सिंह सोलंकी और जॉर्ज कुरियन, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और तीसरी सीट है दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के पास। तो तीनों सीटें रिक्त होंगी। 3 सीटों में जो नंबर गेम है, 230 का नंबर गेम है, उस नंबर गेम में 2 सीटें बीजेपी के खाते में। सीधे सीधे अगर कुछ दिक्कत ना गई तो चुनाव में 2 सीटें मिलनी है बीजेपी को, और 1 सीट मिलनी है कांग्रेस को। लेकिन उनका नंबर गेम कम हो रहा है। हालांकि अभी भी पर्याप्त नंबर है। जो दलीय स्थिति है और जो चुनावी जीत के लिए आंकड़े हैं, जो फर्स्ट एक प्राथमिकता वाला वोट होता है, तो उसके लिए 58 वोट चाहिए। तो अब अगर आप 65 थे, 65 में से 1 से जो मुकेश मल्होत्रा का विजयपुर वाले जो कांग्रेस के विधायक, उनसे वोट का अधिकार छीन लिया गया, तो पहले ही 64 बचे थे। निर्मला सप्रे, उनकी आस्थाएं डावाडोल हैं, उनको हटाइए तो 63 नंबर बचता। 1 की चली गई सदस्यता, 62 बचता है। और कांग्रेस में बड़ी उठापटकें जारी हैं। पहले भी सब कुछ हुआ है, आपको ध्यान होगा, हमने आपको वो भी खबर रिपोर्ट की है कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हेमंत कटारे, वो खफा चल रहे थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने उपनेता पद से। अभी वो मामला लटका अटका, उसमें नहीं हुआ निकाल। लेकिन वो एक मसला है। और भी जो मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी राज्यसभा के लिए जो फर्स्ट दौर में अभी हुई थी, चुनाव हुए थे हाल ही में, हरियाणा या और भी जो सूबे थे, बिहार था, बिहार के अलावा उड़ीसा था, तो वहां कैसे खेल किया था, कैसे वहां नंबर का जो गणित था उसको बिगाड़ा था, तोड़ा था। कहीं वोट डालने नहीं आए थे, कहीं कांग्रेसी भी थे, कहीं और भी थे। तो ये एक
संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 58 का जो नंबर है उसमें आप जोड़ें तो 4 ही अधिक हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को अगर राज्यसभा सीटों के लिए गुणा भाग करना है, जोड़ तोड़ करना है, तो 5 सीटों का खेल करना है। और जैसे ही फिर प्राथमिकता 2 आएगी तो वो तीसरी सीट भी वो हासिल कर सकती है। खेल हो सकता है, कुछ भी संभव है, हालांकि बहुत कठिन है। लेकिन हाँ, जो जोड़ तोड़ होता है, खेल होते हैं, सारा कुछ होता है, उसमें किसी भी चीज से इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी बड़ी पारंगत है। जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो राष्ट्रपति के चुनाव में मध्य प्रदेश में काफी संख्या में, क्योंकि वो चला था वहां ट्राइबल वाला जो कार्ड है, तो काफी जो कांग्रेस के विधायक थे क्रॉस वोटिंग हो गया था। ये जरूर है कि राज्यसभा में दिखाकर वोट डाले जाते हैं, लेकिन आप लकीर पीटते रहिएगा, जो कुछ करना है सो करते रहिएगा। कुल मिलाकर जो मसला मामला है, ये दिखलाता दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कहती जरूर रही थी कभी, अब तो वो खत्म हो गया कि पार्टी विद द डिफरेंस, वो तो कब से खत्म हो गया। चाल चरित्र चेहरा कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ सत्ता सत्ता और सत्ता है। इस पूरे मामले में आपने सुना ही, वो जो चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे पीसी शर्मा हो, और जो राज्यसभा के कांग्रेस के सदस्य हैं, एडवोकेट हैं, मध्य प्रदेश के जो है एडवोकेट जनरल रह चुके हैं विवेक तनखा, वो कह रहे हैं कि इस मामले में जो है विधायकी जाना ना जाना ये दिल्ली हाईकोर्ट तय करेगा। लेकिन इधर मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा सचिवालय ने तो तकदीर लिख दी है। और किस, ये जो सचिवालय की अपनी तो हैसियत हिम्मत है नहीं, इसके पीछे तो पूरी सियासत ही है। आपने सुना ही सुना, जो कांग्रेस अब कहीं ब्लेम्स कर रही है, एक हंगामा मचा रहे थे, वो आपने वीडियो देखा, और अभी भी चल रहा है। शिकवे शिकायत आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरा का पूरा चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस को एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश में फिर लग गया है। आगे क्या कुछ इससे जुड़ा निकलता है, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। और कुल मिलाकर आपसे यही कहेंगे कि आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.